हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल माय एजुकेशन सक्सेस में। मैं हूं आपका साथी प्रवीण कुमार। आशा करता हूं आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, हम हरियाणा एचएसएस लाइनमैन के लिए जो हम मॉक टेस्ट सीरीज हमने जो शुरू कर रखी है उसका दोस्तों आज 39वें नंबर का मॉक टेस्ट है दोस्तों। और दोस्तों, हमारे पास टाइम बहुत ही कम रह चुका है अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। दोस्तों, हमारे चैनल को ज्वाइन करें और इससे दोस्तों पहले जो इतनी वीडियो बना रखी है उनको आप स्टडी करें। आपका कम से कम भी ये मान के चलो आप 25 से 30 नंबर के क्वेश्चन इससे के अंदर से कवर हो जाएंगे, जो 35-36 वीडियो हमने बना रखी हैं थ्योरी की दोस्तों। तो चलो दोस्तों, बिना देरी किए करते हैं आज का मॉक टेस्ट शुरू। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इलेक्ट्रिक टेस्टर में किस प्रकार का बल्ब प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, नियोन प्रकार का बल्ब प्रयुक्त होता है टेस्टर में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संलयन जलाई का उदाहरण कौन सा है? इसका आंसर है दोस्तों ए, आर्क जलाई होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तांबे की दो चादरों पर कीलक लगाए जाते हैं। कीलक प्राथमिक रूप से किसका बना होना चाहिए? तो दोस्तों इसका आंसर है डी, तांबे का बना होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, घरेलू उपाय में किस प्रकार का सबसे सामान्य महत्वपूर्ण फ्यूज प्रयुक्त किया जाता है? दोस्तों इसका आंसर है डी, किटकैट प्रकार का फ्यूज यूज किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, स्पीकर को बॉक्स में रखने का क्या उद्देश्य है? दोस्तों इसका आंसर है सी, ध्वनि आउटपुट की उच्च क्षमता प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से हैमर का भाग कौन सा है? इसका आंसर है दोस्तों ये सब हैमर के भाग हैं, चीक, आई होल, हैंडल और फेज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा परिपथ जो एक सबसे कम आरक ऊर्जा उत्पादन करता है? इसका आंसर है दोस्तों सी, एयर ब्लास्ट होता है, वो अधिक आरक ऊर्जा प्रदान करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ मृत्यु होने के कारण विकृत हो जाने की वजह से SWG का इस्तेमाल से किस वायर को मापा जा सकता है? इसका आंसर है दोस्तों बी, एल्युमिनियम को मापा जा सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सोल्डर किसका विशेष मिश्रण है? दोस्तों इसका आंसर है बी, टीन और शीशे का मिश्रण है दोस्तों। इसमें टीन 60% होता है और शीशा दोस्तों 40% होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कार्य के लिए सोल्डर में टीन और शीशा सबसे उचित अनुपात क्या है? तो इसका आंसर है दोस्तों सी, 60/40 होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वायर के सिरों पर टीनिंग का क्या तात्पर्य है? इसका आंसर है दोस्तों सी, इसके ऊपर सोल्डर की पतली कोटिंग लगाना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, टर्मिनल्स बनाने के लिए साधारणतः किस आधार पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? इसका आंसर है दोस्तों ई, तांबे का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? दोस्तों इसका आंसर है दोस्तों ई, इन सब से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है दोस्तों। यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और जल ऊर्जा दोस्तों, ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आवेशों के मध्य आकर्षण या आकर्षण का बल किस पर निर्भर करता है? इसका आंसर है दोस्तों ए और बी पर निर्भर करता है दोस्तों, आवेशों के गुणों पर और आवेशों के मध्य की दूरी पर दोनों पर होता है दोस्तों। ऐसे तार का क्या होगा जिसमें संवाहक में दरार है? इसका आंसर है दोस्तों सी, अनंत प्रतिरोध होता है दोस्तों इसका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसकी जांच के लिए कंटिन्यूटी टेस्टर का इस्तेमाल किया जाता है? इसका आंसर है दोस्तों बी, तार के भीतर के संवाहक की निरंतरता के लिए किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भूरे, काले और भूरे रंगों की कोडिंग युक्त प्रतिरोधक का मान और सहिष्णुता
निर्धारित कीजिए। इसका आंसर है दोस्तों बी 100 ओम प्लस में 20% होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक सोल्डरिंग कार्य में प्रयुक्त जिंक कोर सोल्डरिंग किसके तापमान पर पिघलता है? इसका आंसर है दोस्तों ये 190 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पिघलता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रतिरोध को पीसीबी में सोल्डर करने के लिए सोल्डरिंग आयरन की वाट क्षमता क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों इसका आंसर है 25 वाट होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्थिरांक अनुप्रयुक्त वोल्टेज के लिए इसका आंसर है दोस्तों बी IR के व्युत्क्रमानुपाती होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक बंद लूप में घटकों में वोल्टेज पात का योग किसके बराबर होता है? दोस्तों इसका आंसर है अनुप्रयुक्त वोल्टेज के बराबर होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परिवर्ती प्रतिरोधक का प्रकार है? इसका आंसर है दोस्तों ये सब प्रतिवर्ती प्रतिरोध के प्रकार है दोस्तों। पोटेंशियोमीटर, थर्मिस्टर, रियोस्टेटस, मैग्नेटो रेजिस्टर होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, किसी भी चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र सबसे मजबूत कहाँ होता है? इसका आंसर है दोस्तों बी चुंबक के पोल्स पर होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, अपने चुंबकत्व को बनाए रखने के लिए पदार्थ की क्षमता को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है दोस्तों ये धारणशीलता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक चुंबक को तेजी से उत्क्रमणीय चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो इसका आंसर है दोस्तों डी, यह चुंबकीय गुणहीन हो जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, कोयल को किनारे चारों ओर वाइंड करके किसी कोयल का फ्लक्स घनत्व बढ़ाया जा सकता है? इसका आंसर है दोस्तों बी आयरन कोर होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लाइव उपकरण के धातु के सभी केसिंग का पृथ्वी के इलेक्ट्रोड सिस्टम में कनेक्शन को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है दोस्तों सी वाइंडिंग कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जब टूटा हुआ सर्किट डैश का होता है तो जोड़ों पर चिंगारी बनना या स्पूलिंग बढ़ जाना? इसका आंसर है दोस्तों बी इंडक्टिव होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, रिले कनेक्शनों पर पाया जाने वाला काला जमा हुआ पदार्थ किस कारण होता है? इसका आंसर है दोस्तों बी धातु की वाष्प का संघनन होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक कंडक्टर में अधिकतम ईएमएफ प्रेरित करने के लिए कंडक्टर की गति की दिशा क्या होनी चाहिए? इसका आंसर है दोस्तों ए फ्लक्स की चुंबकीय रेखाओं का लंबवत होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, आर्मेचर कोर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है? इसका आंसर है दोस्तों ए सिलिकॉन स्टील किया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, अल्टरनेटर क्या पैदा करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? इसका आंसर है दोस्तों ए AC पैदा करने के लिए किया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, एक अल्टरनेटर में कम्यूटेटर में क्या होता है? इसका आंसर है दोस्तों बी स्लिप रिंग्स होते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन, कनेक्टर की बंडलिंग मुख्य रूप से किस लिए की जाती है? इसका आंसर है दोस्तों ए प्रतिघात को कम करने के लिए की जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंचाई और घरेलू पंप सेट में निम्नलिखित में कौन सा मोटर प्रयुक्त किया जाता है? इसका आंसर है दोस्तों बी इंडक्शन मोटर प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का निम्नलिखित में से क्या लाभ है? इसका आंसर है दोस्तों सी मजबूती और रखरखाव में कम समस्याएं आती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी आयरन और कोर और 60 फेरे लपेटे हुए कोयल का इंडक्शन 4 mH है। यदि फेरों की संख्या 2 गुनी हो जाए तो इंडक्शन का नया मान डैश होगा? तो इसका आंसर है दोस्तों डी 16 mH होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एयर कोर इंडक्शन का इस्तेमाल डैश में किया जाता है? दोस्तों इसका आंसर है ए रेडियो फ्रीक्वेंसी में किया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ACSR का विस्तार क्या है? इसका आंसर है दोस्तों ए एल्युमिनियम कनेक्टर स्टील रेनफोर्स्ड होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, उच्च आवृत्ति पर कंडक्टर के
सतह के साथ धारा प्रवाहित होती है। इस घटना को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसका आंसर है सी, स्किन इफेक्ट कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है एल बराबर है 1H इंडक्टेंस का कोई कोयल 50 हर्ट्ज पर 220 वोल्ट के एसी वोल्टेज से जुड़ा हुआ है। इस कोयल का करंट ज्ञात करो। इसका आंसर है दोस्तों ई 700 mA है दोस्तों। इसका आंसर है म्यूचुअल इंडक्शन डैश से मापा जाता है, तो इसका आंसर है दोस्तों ये हेनरीज में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दो 400 mH कोयल L1 और L2 को के कपलिंग के गुणांक 0.3 के बराबर है। उनके बीच म्यूचुअल इंडक्शन M का मान डैश होगा। इसका आंसर है दोस्तों ये 120 mH होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है माध्यमिक आवृत्ति वाले ट्रांसफार्मर डैश में इस्तेमाल होते हैं दोस्तों। इसका आंसर है सी, फेरेट कोर में इस्तेमाल होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए ट्रांसफार्मर को डैश होना चाहिए, तो दोस्तों इसका आंसर है बी, न्यूनतम प्रतिशत रेगुलेशन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन किसी पदार्थ ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन डैश है। इसका आंसर है दोस्तों ये 0% है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित आमतौर पर करंट रेटिंग डैश स्पेसिफाई करते हैं। इसका आंसर है दोस्तों ए, केवल सेकेंडरी वाइंडिंग होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है प्रभावी अर्थिंग के लिए डैश का मिश्रण अर्थ इलेक्ट्रोड के चारों ओर भरा है। इसका आंसर है दोस्तों डी, कोल सोल्ट होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 200 वोल्ट सप्लाई पर 100 वाट बल्ब प्रतिरोध डैश है, तो इसका आंसर है दोस्तों सी, 400 ओम होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है किसी कैपेसिटर के चार्ज क्यू वोल्टेज वी और कैपेसिटेंस सी के बीच संबंध क्या है? इसका आंसर है दोस्तों ये सी बराबर है क्यू बटा वी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी ध्रुवीकृत कैपेसिटर है? इसका आंसर है दोस्तों डी, टैंटलम इलेक्ट्रॉनिक्स कैपेसिटर है। अगला क्वेश्चन है 1 mH पर XC बराबर है 100 ओम के लिए किस कैपेसिटेंस की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों इसका आंसर है बी, 1.6 F की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सी सिग्नल डायोड है? इसका आंसर है दोस्तों सी, 0A 79 होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है किसी डायोड में अधिकतम रिवर्स वोल्टेज सहन करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है दोस्तों डी, पीक इनवर्स वोल्टेज कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यदि हाफ वेव रेक्टिफायर एसी इनपुट 12 वोल्टेज RMS तो आउटपुट डीसी वोल्टेज क्या होगी? तो दोस्तों इसका आंसर है ए, 5.5 वोल्टेज होगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पीवीसी की साइड जिस पर घटक लगे होते हैं उसे डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसका आंसर है दोस्तों सी, घटक साइड के रूप में किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन फ्लक्स की घनत्व इकाई डैश है, तो दोस्तों इसका आंसर है ए और बी दोनों हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वेबर बटा मीटर स्क्वायर और हेनरी दोनों है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिए गए परिपथ में KVL का उपयोग करके V1 और V2 ज्ञात करेंगे। इसका आंसर है दोस्तों ये SV -12 ये है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है IEANS प्रणाली के फ्यूज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक है? इसका आंसर है दोस्तों सी, ये है दोस्तों। अगला क्वेश्चन विद्युत के प्रति शरीर का प्रतिरोध जितना होगा उतना ही व्यक्ति को नुकसान होगा। इसका आंसर है दोस्तों ये कम है इसका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों डीसी शंट मोटर का उपयोग आमतौर पर कहाँ किया जाता है? इसका आंसर है दोस्तों डी, खराद मशीन में किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन छोटी वाइंडिंग की जांच के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे आम विधि कौन सी है? इसका आंसर है दोस्तों बी, ड्रॉप टेस्ट विधि होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय बलों
द्वारा लेमिनेशन सेट के कंपन से उत्पन्न शोर को क्या कहते हैं? इसका आंसर है दोस्तों सी, हम शोर कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक फेज प्रेरण मोटर की प्रारंभिक संधारित्र कैसा था दोस्तों? इसका आंसर है ए, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक प्रेरण मोटर का सॉफ्ट किसका बना होता है? इसका आंसर है दोस्तों बी, कार्बन इस्पात का बना होता है। अगला क्वेश्चन, किसी 3 फेज 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज और प्रेरण मोटर में 6% स्लिप है तो रोटर विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होगी? इसका आंसर है दोस्तों बी, 3 हर्ट्ज होगी। अगला क्वेश्चन, कार्बन आर्क लैंप का उपयोग आमतौर पर कहाँ किया जाता है? इसका आंसर है दोस्तों सी, सिनेमा प्रोजेक्टर में किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, धुएं के कारण वायु प्रदूषण को कम करने के लिए विद्युत संयंत्रों को स्थापित उपकरण कौन सा है? इसका आंसर है दोस्तों सी, इलेक्ट्रोसिस प्रोसेसर होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, आमतौर पर विद्युतीय बल्ब में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है? इसका आंसर है दोस्तों नाइट्रोजन होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उच्च वोल्टेज HRC कार्ट्रिज फ्यूज का उपयोग कब किया जाता है? इसका आंसर है दोस्तों बी, 33 kV में किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एल्युमिनियम चालक पर सोल्डरिंग के रूप में लंग्स को संयुक्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टूल्स उपयोग मुश्किल होता है? तो दोस्तों इसका आंसर है क्रीपिंग टूल होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, तांबे के तार का भू प्रतिरोध कितना है? इसका आंसर है दोस्तों ए, 1 ओम होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कोबाल्ट एक डैश पदार्थ के रूप में है तो इसका आंसर है दोस्तों ओ सी। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोबाल्ट एक डैश पदार्थ को उदाहरण है तो दोस्तों इसका आंसर है सी। फेरोग्रेटिंग होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी में यूएफ और 18 यूएफ कैपेसिटेंस में दो संधारित्रों की कुल कैपेसिटी क्या होगी? इसका आंसर है दोस्तों ए, 6 μF होगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, SCR का विस्तार क्या है? तो इसका आंसर है दोस्तों सी, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लुमिनस ऊर्जा के प्रवाह की दर को डैश कहा जाता है तो दोस्तों इसका आंसर है ये, लुमिनस फ्लक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 50 चक्र प्रति सेकंड उत्पन्न करने के लिए 6 ध्रुव अल्टरनेटर को किस गति पर संचालित करते हैं? आंसर है दोस्तों बी, 1000 RPM पर करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक ऑटो ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीय वाइंडिंग एक साथ जुड़ी होती हैं। इसका आंसर है दोस्तों सी, ए और बी दोनों होता है, चुंबकीय रूप से और विद्युतीय रूप से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रियोस्टेट का प्रतीक क्या है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर है दोस्तों ए है ये दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दिए गए सर्किट में केवीएल का उपयोग करके आर का मान पता लगाएं तो इसका आंसर है दोस्तों ए, 6 ओम होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किसी ब्रीदर में निम्न रासायनिक यौगिकों में से कौन का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बूस्टर्स मुख्य तौर पर डैश होते हैं दोस्तों। इसका आंसर है सी, ट्रांसफार्मर होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ट्रांसमिशन लाइनों को सहायता देने के लिए लकड़ी के पोलों का प्रयोग इस वोल्टेज तक किया जाता है। इसका आंसर है दोस्तों सी, 22 kV तक किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी ट्रांसमिशन सिस्टम में एक फीडर पावर को क्यों फीड करता है? इसका आंसर है दोस्तों डी, डिस्ट्रीब्यूशन
के रूप में करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत सर्किट में सततता सामान्य तौर पर किसके द्वारा जांची जाती है? इसका आंसर है दोस्तों ए ओम मीटर के द्वारा जांची जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्टीम टरबाइन किसी अल्टरनेटर के लिए कपल किया जाता है, अल्टरनेटर डैश में परिवर्तित होता है दोस्तों। इसका आंसर है डी, यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सैटेलाइटों के लिए डैश ऊर्जा के स्रोत हैं? इसका आंसर है दोस्तों ये सोलर सेल होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज VL डैश है, तो इसका आंसर है दोस्तों बी, VPH के बराबर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किसी ड्राई सेल का EMF डैश होता है? इसका आंसर है दोस्तों डी 1.5 होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, परमियंस डैश के लिए अनलॉग्स होता है दोस्तों। इसका आंसर है एक कंडक्टेंस होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय दिशा में दिशा निश्चित करने के लिए नियम का प्रयोग किया जाना चाहिए? इसका आंसर है दोस्तों सी, राइट हैंड ग्रिप नियम है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लेफ्ट वाइंडिंग को समांतर पाथ में होते हैं जो डैश के समान होते हैं? इसका आंसर है दोस्तों डी, पोल्स की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या शंट DC शंट जनरेटर का एप्लीकेशन है? इसका आंसर है दोस्तों सी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बैक EMF डैश का विरोध करता है दोस्तों? इसका आंसर है बी, लागू EMF का विरोध करता है। अगला क्वेश्चन, उच्च आवृत्तियों पर काम करने के लिए डिजाइन किए गए किसी ट्रांसफार्मर में किस प्रकार के कोर प्रयोग में किए जाते हैं? इसका आंसर है दोस्तों सी, वायु होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की वरीयता को दी जाती है जब? इसका आंसर है दोस्तों ये उच्च आरंभिक टॉर्क की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें सामान्य तौर पर डैश का प्रयोग करती है? अगला क्वेश्चन, इसका आंसर है दोस्तों सी, RCC पोल्स के रूप में कार्य करती है। अगला क्वेश्चन, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन सामान्य तौर पर डैश मिलता है? इसका आंसर है दोस्तों बी, पहाड़ी इलाकों में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, एक सर्किट ब्रेकर सामान्य तौर पर कब संचालित होता है? इसका आंसर है दोस्तों डी, जब कभी भी लाइन में त्रुटि उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, DC मशीन में गति को किसके द्वारा मापा जाता है? इसका आंसर है दोस्तों बी, टेकोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन दोस्तों। तो हर तरह की जॉब अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी की भी तैयारी एक तरीके से बढ़िया हो सके और उनका भी पेपर बढ़िया हो सके। तो दोस्तों धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।